नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है भादों के महीने में नित्य सुने जाने वाली कहानी को हम गाज माता भी कहते हैं। यह कहानी विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण थे और एक उसके पत्नी ब्राह्मणी थी। उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में धन की कोई कमी नहीं थी। धन बहुत ही ज़्यादा था। बस उन दोनों के जीवन में एक संतान की कमी थी। उन दोनों को संतान होने की सुख प्राप्ति नहीं थी। इसी के चिंता में ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन की बात है कि एक साधु उनके घर पधारे और उन्होंने उस ब्राह्मणी को भादों महीने में गाय माता का व्रत करने की सलाह को कहा। साधु ने यह बताया कि व्रत और कथा को सच्चे मन से करने पर पुत्र की प्राप्ति इच्छा पूरी होती है। साधु की इस बात को सुनकर ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखी और गाय माता की पूजा भी की। गाय माता ने उस ब्राह्मणी की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणी को पुत्र होने का आशीर्वाद दी। इसके बाद थोड़ा समय बीतने के बाद ब्राह्मणी को एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसका विवाह उन दोनों ने कर दिए। जिस साल बेटे का विवाह हुआ उसी साल भाद्रपद महीने में ब्राह्मणी को गाय माता के व्रत और उद्यापन करने की याद आई। उसने पूरे विधि विधान से सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से गाय माता का व्रत किया और गाय माता की कथा भी सुनी। ऐसा कहा जाता है कि गाय माता की कथा को सुने जाने से और इस व्रत को करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और पुत्र धन की वृद्धि होती है। इसलिए हमें गाय माता की पूजा करना चाहिए। गाय माता को हम माता लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। गाय हमें सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए और गाय के गोबर बहुत ही शुद्ध माना जाता है। गाय के गोबर से हम अपने आंगन के पुताई के काम में भी करते हैं और उनका गोबर से हम
पूजा पाठ में भी यूज करते हैं। पूजा में गाय का गोबर को शुद्ध माना जाता है, इसलिए गाय को हम माता लक्ष्मी कहकर पुकारते हैं। गाय को हमें कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय हमारी माता है। इस कथा से हमें यह प्रतीक होता है कि गौ माता की सेवा और भक्ति से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और हर व्यक्ति को गाय की सेवा करने से हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इसी कारण से भादों के महीने में गौ माता को विशेष सम्मान और पूजा की जाती है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इन्हें गौ माता कहकर पुकारा जाता है। गाय सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं में फायदेमंद है, जैसे कि गाय का दूध। गाय का दूध एक पौष्टिक आहार है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और दिमाग के लिए भी फायदेमंद है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गाय का गोबर भी एक जैविक खाद्य है। इसका इस्तेमाल खेतों में करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। गाय की सेवा करने से न केवल पुण्य मिलता है बल्कि हमें दया, सेवा, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण अक्सर गायों के साथ ही खेलते थे, उनकी पूजा करते थे। इसलिए भगवान कृष्ण को गायों के पालक के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कामधेनु एक दिव्य जननी है जो समुद्र मंथन से निकली थी। इसे सभी गायों की जननी माना जाता है और यह सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। ये है भादों के महीने में सुने जाने वाली गाय माता की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।